अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल जवाब के प्रोग्राम का आज ये हमारा 7वां प्रोग्राम है और हर रोज़ की तरह हमारे सामने बैठे हुए हैं अल्लामा फरीद साहब। मेरा सवाल अल्लामा साहब फिर ये है, अल्लामा साहब कल हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि क्या मरने के बाद भी कोई वली मदद कर सकता है, खुसूसन हज़रत अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई शहीद या वली। उसी गुफ्तगू पर जो हमारी कल चल रही थी और उसमें अभी कुछ तिश्नगी बाकी है। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा साहब के हमारी और हमारे नाजरीन की तिश्नगी को दूर फरमाकर सैराब फरमाएं इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिला शक व शुबा ये मौजू तो इतना तवील है कि इस पर जी गुफ्तगू बढ़ती जा रही है। बरस गुफ्तगू की जा सकती है। जी बिल्कुल। और क्यों ना हो, ये रब्बे करीम के प्यारों की इज्जत का सवाल है। बेशक बेशक। अब सवाल यह है कि लोग जो सवालात करते रहते हैं, सवालात का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है, क़यामत तक ये जारी रहेगा। दौलत ईमान जिसके पास जितनी होती है उतनी वो गहराइयों को समझता है और उतनी जितनी मार्फत होती है उसी अंदाज से वो अपने अकायद को रोशन करता है अपनी इरफान के जरिए। जी बिल्कुल। दरअसल बात यह है कि इंसान फौत हो जाने के बाद, कल हमने गुफ्तगू की थी कि जिंदगी और मौत ये सब बराबर नहीं है। बिल्कुल। यानी सबकी जिंदगी बराबर नहीं है, सबकी मौत भी बराबर नहीं है। वह जिंदगी आखिरत की हो या दुनियावी हो, क्या कोई कह सकता है कि जिंदगी जिंदगी बराबर है? इंसान इंसान बराबर है? नहीं हो सकता। ना इंसान इंसान बराबर हो सकता है, ना किसी की जिंदगी जिंदगी बराबर हो सकती है, ना किसी की मौत मौत बराबर हो सकती है। यानी निज़ाम कायनात यह है कि इसमें कोई चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराबरी पर पैदा ही नहीं की। दुनिया में कुछ भी बराबर नहीं है, सब में तफरीक का ही अमल काम आता है। कोई चीज छोटी है तो कोई चीज बड़ी है, कोई चीज मोटी है तो कोई चीज पतली है, कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बुरी है, कोई चीज खट्टी है तो कोई चीज मीठी है, कोई चीज नमकीन है तो कोई चीज कसैली है। काफी डिफरेंट चीजें हैं। अलबत्ता कोई चीज दुनिया के अंदर बराबर नहीं होती। करोड़ों अरबों खरबों इंसान इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, लेकिन कभी भी आप दो इंसानों को अगर खड़ा करके देखेंगे तो उनके अंदर बराबरी नहीं पाएंगे आप। एक शक्ल मिलेगी तो उनकी आवाज़ों में फ़र्क मिलेगा, अगर आवाज़ें मिलती हैं तो उनकी शक्लों में फ़र्क मिलेगा, रंग मिलते हैं तो उनके नक्शे में फ़र्क मिलेगा, नक्शे भी मिलते हैं तो उनके बालों में फ़र्क मिलेगा, बाल भी मिलते हैं तो उनकी चालों में फ़र्क मिलेगा। मकसद ये है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंट पाया जाता है। और एक तो कमाल बात है डॉक्टर साहब, ये जानते हो ना कि ये अंगूठा लगाया जाता है, जी जी। अरबों लोग हैं, ये सब के अलग होते हैं। बेशक। ये कहाँ से डिज़ाइन पैदा होता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। यानी कोई हर चीज यहाँ पर मुख्तलिफ 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 इख्तलाफ ही पर मुबनी है। यहाँ पर हर एक चीज बराबर करार नहीं दी जा सकती। बेशक बेशक। यहाँ तक कि जो शय में, जिस शय में कोई जायका होता है, हम समझते हैं कि ये सेब का जायका है, लेकिन वो सेब का जायका किसी दूसरे को पसंद नहीं आता। एक बंदा वो है जो आम का बड़ा शौकीन है, दूसरा वो जो आम से बड़ी नफरत करता है, वो जायका उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मिजाजों में फर्क है। सही बात है, मिजाज में फर्क है। मिजाज में फर्क है। एक बंदा दही बड़ी शौक से खाता है, दूसरा बंदा दही नहीं खा सकता, उसे दही से नफरत है। किसी को अचार का बड़ा शौक है, दूसरा बंदा अचार से बिल्कुल नफरत करता है। अलबत्ता ये नहीं किसी शय का कोई जायका भी बराबर नहीं कह सकते, ये सबके मिजाज के मुताबिक जायका बन जाता है। सच बात है। यानी अब हकीकी जायका तो कोई रहा नहीं। आपको मैं
जनरल नॉलेज के बच्चे जानते हैं, और जो बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ते हैं जी जी। और जो पढ़े लिखा तबका है वो अल्हम्दुलिल्लाह जानता है कि एक रिसर्च में हुई थी, और इस रिसर्च में पाया गया था कि मच्छर इतनी तेजी के साथ एकदम कैसे उड़ जाता है, यानी हम कितना भी उसको दाव लगाकर उसको ऐसे मारने की कोशिश करें, पर वो हमारे हाथ आने से पहले वो निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मच्छर की क्या औकात है कि वो हमारे हाथ से कैसे बच के निकल जाता है। जब साइंस की एक रिसर्च हुई तो उस रिसर्च के अंदर पाया गया कि मच्छर के लिए ये दुनिया स्लो मोशन में काम करती है। ओफो, साइंस रिसर्च है। मच्छर यानी जैसे हम आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ ऐसे उठा ऐसे निकला, ये तुम्हें दिख रहा है कि ये इस स्पीड से जा रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये इस स्पीड से जा रहा है, लेकिन मच्छर की निगाह में ये स्लो मोशन है, यानी उसके नजर में बहुत आराम से वो हाथ आ रहा है, वो आराम से निकल जाता है, तुम्हारे हाथ की स्पीड में है, तुम्हें लगता है ये स्पीड है, लेकिन मच्छर को ये स्लो मोशन में नजर आता है। आपने कहा ऐसे, लेकिन मच्छर को नजर आ रहा है वो स्लो मोशन में, स्लो मोशन में, तो वो आराम से निकल जाता है। आप सोचते हैं ये जल्दबाज है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप सोच रहे हैं कि ये जल्दबाज है। जी बिल्कुल। लेकिन हकीकत में ये जल्दबाज नहीं है, क्योंकि इसको दुनिया स्लो मोशन में नजर आती है। ओहो, स्लो मोशन में। ये साइंस की तहकीक है। जो जिन्होंने रिसर्च नहीं किया तो वो रिसर्च कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। आप इसको सर्च करें, गूगल पर जाए, इसको सर्च करें, तो आपको यही बात मिलेगी। तो मकसद यह है, जब इंसान बराबर नहीं हो सकता, मिजाज बराबर नहीं हो सकता, शक्ल बराबर नहीं हो सकती, वजूद बराबर नहीं हो सकता, तब दोस्तों दुनिया में कोई शय बराबर हो ही नहीं सकती। तो फिर मेरे भाई, तो फिर हम और अल्लाह के महबूब ये कतन बराबर नहीं हो सकते। ओहो, उनकी जिंदगी है मगर हम जैसी नहीं, हम जैसी नहीं। क्या उनके भी आंख है, मेरे भी आंख है, मगर हम जैसी नहीं। आंख लफ्जों में बराबर है, लेकिन हम जैसी नहीं। उनके भी कान है, हमारे भी कान है, लेकिन नाउज बिल्ला वो हम जैसे नहीं। उनकी भी जुबान है, हमारी भी जुबान है, मगर नाउज बिल्लाह मिन जालिक हम जैसी नहीं। क्या बात है। अब मिसाल क्या दी जा सकती है कि फिर किसके जैसी है, तो कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह जानता है कि उनकी आंख तो है, मगर कैसी आंख है वो हमसे अलग है। उनके कान है, मगर कौन से कान है वो हमसे अलग है। इसलिए उनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी तो है, मगर हमसे अलग है। उनकी मौत तो है, लेकिन हमसे अलग है, हमारे जैसी मौत नहीं है। तो वहां की जिंदगी भी, उनकी जिंदगी तो है, लेकिन हम जैसी जिंदगी नहीं है। यानी जैसे हम मरकर हमारी रूह जिंदा रहेगी, उनकी भी रूह जिंदा रहेगी, लेकिन जब हम यहाँ जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते, तो वो रूह में हम कैसे बराबर हो सकते हैं। ओहो, क्या बात है। लिहाजा उनकी रूह में ये ताकत है कि वो कहीं से भी, किसी की भी, कैसी भी आवाज को सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आप कहेंगे दलील, तो फिर कुरान पढ़िए। कुरान के अंदर सूरह नम्ल पढ़िए, सूरह नम्ल, और सूरह नम्ल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दास्तान पढ़िए कि जब सुलेमान ने चींटी को हथेली पर बिठाकर चींटी से बात की, तो तुम्हारी समझ में आती है चींटी की बातें। क्या बात। सुलेमान चींटी से बात करने की ताकत अल्लाह की दी हुई अता से रखता है। चींटी से बात की, चींटी से बात। अच्छा। तो यानी मेरी भी जुबान है, सुलेमान की भी जुबान है, लेकिन क्या एक जैसी जुबानें हैं? लॉजिक। क्या बात। मेरे भी कान है, हजरत सुलेमान के भी कान है, लेकिन क्या मुझे चींटी की आवाज आती है? नहीं आती है। नहीं आती ना, लेकिन सुलेमान को आती है। तो जब सुलेमान की आंख मेरी आंख जैसी नहीं, जब सुलेमान की जुबान मेरी जुबान जैसी नहीं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान मेरे कान जैसे नहीं, तो पैगंबर फिर उसके कान का आलम क्या होगा? भाई क्या बात। जो इस सुलेमान का शहंशाह है, जो इस सुलेमान का शहंशाह है, जिसको इमामुल अंबिया का खिताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है, जो ताजदार अंबिया है, जो तमाम अंबिया का सरदार है, तमाम अंबिया का सरदार है, तमाम नबियों का शहंशाह है, फिर उसकी जुबान और हमारी जुबान कैसे एक जैसी हो सकती है?
और फिर रहा सवाल मौलाए कायनात का, तो रसूल ने तो कितनी मर्तबा कहा कि सुनो, मन कुंतु मौला लहमका लहमी दम मका दम्मी, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त, एक ही है, हम एक ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। यानी ये एक ही शजर के दो टुकड़े हैं, एक ही मिट्टी से तख्लीक किए हुए हैं। क्या बात है। जो इनके अंदर है वही इनके अंदर है। जैसा अली का खून, जैसा नबी का खून ऐसा अली का खून, जैसा नबी का गोश्त ऐसा अली का गोश्त, जैसी ताकत तो फिर कहना ही पड़ेगा कि जैसे नबी के कान ऐसे अली के कान, जैसे नबी की जुबान ऐसे अली की जुबान, जैसे मुस्तफा की करम फरमाइया ऐसी मुर्तजा की करम फरमाइया। अगर अली सुनता है तो मुस्तफा भी सुनता है, बेशक बेशक। अगर मुस्तफा सुनता है तो मुर्तजा भी सुनता है। मकसद ये है कि इनसे मदद मांगना किसी भी तरीके पर पुकारा जा सकता है, किसी भी तरीके पर आपको बुलाया अपनी फरियाद सुनाई जा सकती है। ये जैसे हयात ज़ाहिरा में लोगों की इमदादें किया करते थे, आज भी ऐसी ही इमदादें कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से उस पर ये कादिर है, वतन कादिर है, अल्लाह की दी हुई अता से कादिर है। हम कब कह रहे हैं कि वो अपने आप ही मुतलकन वो इस शय पर कादिर है? अल्लाह ने उनको इस काबिल बनाया है, वो इस पर कादिर है कि वो किसी की आवाज को सुन सकते हैं। अब रहा सवाल इसका कि जनाब चलिए ये तो तुमने किसी तरह से घुमा फिरा कर साबित कर दिया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक अकली दलील देकर कि हाँ चलो भाई सुना तो जा सकता है, लेकिन क्या ये सच है कि वो क्या आकर मदद भी कर सकते हैं? हाँ, क्या बात है, क्या वो ये सच है कि आकर मदद भी कर सकते हैं? बेशक बेशक। तो बहरहाल कायनात के अंदर करोड़ हाँ वाक़ये ऐसे मिलते हैं जिन पर लोगों ने तस्दीक की है कि हाँ यकीनन हमने पुकारा हमारी मदद हुई, हमने पुकारा हमारी मदद हुई, हमने पुकारा हमारी मदद हुई। तो एक इस पर एक बड़ा आसान सा जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इल्मी बातों में आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं आप हमारा मकसद आपको ये नहीं कि आपको फला बुजुर्ग ने ये कहा ये किताब में दिखाया जाए, फला बुजुर्ग ने ये कहा ये किताब में दिखाया जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर एक बुजुर्ग ये कह रहा है कि ये ठीक है तो दूसरा बुजुर्ग ये कहता हुआ नजर आएगा कि ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बुजुर्ग हैं, तो फिर क्या गया मैं इसकी मानूं कि इसकी मानूं? अल्लाह के बंदे ना इसकी मानो ना इसकी मानो, इन दोनों की किताबों को अगर आप बंद कर दें, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कभी मजबूरी के अंदर या अली मदद कहकर मदद मांग कर देखा, अगर हो गई तो अली मदद करता है, ना हुई तो नहीं करता। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात, बहुत खूबसूरत दलील दी है अल्लामा साहब ने। अगर मदद हो गई, अगर तेरा काम संवर गया तो मदद होती है, और अगर नहीं संवरा तो बस मान लेना कि नहीं करता। सीधी सी बात है। बस इस पर ये एक दलील यहाँ पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मुर्दे मदद करते हैं या कोई दलील है तो इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।